हेलो दोस्तों, सक्सेस रक कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने समझा कि एमएस पेंट को कैसे यूज किया जा सकता है। एमएस पेंट के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की, जिसमें हमने एमएस ऑफिस के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में समझा और उसके जो टूल्स हैं उनको कैसे आसानी से यूज किया जा सकता है, हमने उसको समझा। और आईएमएस एविस में ही हमने समझा कि जो हम सरकारी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उनको उन फोटो को कैसे रिसाइज किया जा सकता है, जिससे कि हमें फॉर्म में अपलोड करते समय कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर आप उस वीडियो का लिंक पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं, ये हमारा डे 5 होगा, जिसमें आज हम नोटपैड का पूरा ट्यूटोरियल समझने वाले हैं। तो आज डे 5 में हम नोटपैड के बारे में समझेंगे। तो वही पहले की तरह मैं शुरुआत करूंगा कि नोटपैड को आप कैसे खोल सकते हैं। तो नोटपैड के खोलने के मैं 3 तरीके आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका है, आप सर्च बॉक्स में जाइए और सर्च बॉक्स में आप सर्च कीजिए नोटपैड। और नोटपैड जैसे ही आप सर्च करके खोल सकते हैं, क्योंकि नोटपैड वहां आपको शो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका है आपका, आप विंडो के बटन को क्लिक कीजिए और यहां पर स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पर आपको विंडोज एक्सेसरीज का ऑप्शन दिखाई देगा और इस पर आप क्लिक करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहां पर आपको नोटपैड दिखाई दे जाएगा और इस प्रकार आप यहां से भी नोटपैड खोल सकते हैं। और तीसरा तरीका है नोटपैड खोलने का, यहां पर आप एक शॉर्ट की यूज करनी होगी। विंडो के साथ आप आर बटन प्रेस करेंगे तो ये रन का ऑप्शन खुल जाएगा और यहां पर आप सर्च करेंगे नोटपैड और नोटपैड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने सीखा कि नोटपैड को कैसे ओपन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं और पहले जान लेते हैं कि नोटपैड क्या होता है। देखिए, जब भी हमें कोई इमरजेंसी में या कोई भी जल्दी में हमें कोई नोट बनाना हो तो उसके लिए हम नोटपैड का यूज कर सकते हैं। तो नोटपैड को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये एक नोट करने के लिए एक पैड होता है, जो इसमें हम आसानी से एकदम से कुछ भी नोट कर सकते हैं। दूसरा, नोटपैड वर्डपैड का छोटा भाई है और वर्डपैड एमएस वर्ड का छोटा भाई है, यानी कि सबसे छोटा नोटपैड, उससे बड़ा वर्डपैड और उससे बड़ा एमएस वर्ड। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नोटपैड की। तो नोटपैड में ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, यहां लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नोटपैड, यानी कि अनटाइटल्ड क्योंकि ये टाइटल बार है और टाइटल जिस फाइल को हम जिस नाम से सेव किया जाता है, जिस फाइल को हम जो नाम देते हैं वो टाइटल होता है और जो टाइटल ऊपर शो होता है, इसी कारण हम इसको टाइटल बार कहते हैं। तो यहां पर अनटाइटल्ड क्योंकि ये हमने फाइल ओपन की है, अभी हमने ना इसमें कुछ किया है, ना कुछ बनाया है, ना ही हमने इसको किसी नाम से सेव किया है, इसलिए यहां पर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा रहा है। दूसरे कोने में जाते हैं तो यहां पर ऑप्शन दिखाई देता है मिनिमाइज का और दूसरा ऑप्शन होता है आपका रिस्टोर डाउन, यानी कि इसको हम नीचे छोटा कर सकते हैं और इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रिस्टोर डाउन कर सकते हैं और यहां पर हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यहां हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और नीचे जाकर हम फिर इसको बड़ा स्क्रीन कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर क्लोज, यानी कि इसको बंद भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर दोबारा इसको ओपन करने के लिए हम विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके टूल्स के बारे में। तो देखिए, यहां पर दिखाई दिया है फाइल, यहां है एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। अब देखिए, सबसे पहले हम यहां पर कुछ टाइप करते हैं, जैसे हमने ये कुछ टाइप किया है, हम यहां पर कुछ टाइप कर रहे हैं। मैंने कुछ टाइप किया हुआ है, मैटर कॉपी किया हुआ है, मैं उसको पेस्ट कर देता हूं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर कुछ डाटा पेस्ट किया हुआ है, ऐसे मान सकते हैं कि मैंने टाइप किया है, तो इस डाटा को मैंने टाइप किया है। ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट को, टूल्स को क्लियर कर लेते हैं। हम जाते हैं फाइल के बटन पर और फाइल के बटन पर हमें दिखाई देता है एक न्यू। तो जैसे ही हम
अगर हम इस फाइल को न्यू को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं सेव की। देखिए हमने ये फाइल बनाई और इस फाइल को बनाने के बाद हमें इसको सेव करना है। तो सेव करने के बाद लिए हम जाएंगे फाइल के ऑप्शन पर, और फाइल के ऑप्शन पर जाने के बाद हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। और सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये लोकेशन ट्रेस होती है कि हमें इस फाइल को कहां पर सेव करनी है। जैसे ये जिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप पर सेव करनी है या कहीं और सेव करनी है वो आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मुझे ये फाइल डेस्कटॉप पर ही सेव करनी है तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे डाउनलोड के फोल्डर में सेव करनी है तो मैं डाउनलोड का फोल्डर से सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे डॉक्यूमेंट के फोल्डर में सेव करनी है तो मैं डॉक्यूमेंट के फोल्डर को सेव करूंगा। लेकिन अब मुझे डेस्कटॉप पर सेव करनी है तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा और इसको यहां पर मैं इसको टाइटल दूंगा नोटपैड 1 और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो देखिए अब जब हम मिनिमाइज करेंगे और यहां पर हमारी नोटपैड 1 के नाम से एक फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। उसके बाद हम इसको खोलते हैं और इसको खोलने के बाद यानी कि ये अब हमारी फाइल हो गई है। अब देखिए जहां पर अनटाइटल्ड बार आ रहा था वहां पर नोटपैड 1 लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि हमने ये फाइल बना दी है और फाइल बनाने के बाद हमने इसको एक नाम दे दिया है। जिस नाम से हमने सेव किया है वो टाइटल बार में शो होगी, यानी कि इसका टाइटल है नोटपैड 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके एक एक टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो फाइल में ऑप्शन दिया है न्यू, जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, यानी कि उस फाइल के साथ साथ एक दूसरी फाइल, क्योंकि अब हमें एक दूसरी फाइल बनाने के लिए हमें नई फाइल चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर अनटाइटल्ड फाइल आ रहा है, हम यहाँ पर इसमें कुछ फाइल लिखेंगे और इसको यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये दूसरी फाइल है। उसके बाद हम यहाँ पर सेव के बटन पर जाएंगे और हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ पर नोटपैड 2 के नाम से इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। तो ये भी डेस्कटॉप पर सेव हो गया। अब देखिए पहली फाइल बंद करी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फाइल ये हो गई और दूसरी फाइल ये हो गई। हम नोटपैड 1 फाइल को खोल लेते हैं, हम इसको बड़ा करते हैं, यानी कि न्यू से मतलब है कि अगर हमें कोई नई फाइल और बनानी है तो हम नई फाइल बना सकते हैं। बात आती है दूसरा पॉइंट है न्यू विंडो। अगर हमें ये इस फाइल को हम बना रहे हैं और इस फाइल के साथ साथ हमें एक दूसरी फाइल भी इसी के पैरेलल बनानी है तो हम न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास में 2 फाइलें एक साथ खुल जाएंगी। यानी कि हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, दोनों फाइलों को हम ये देखिए यहां पर भी हम कुछ लिख सकते हैं, यानी कि अब क्या है कि हम 2 फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये उम्मीद करता हूं कि ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा न्यू विंडो। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। इसको भी हम सेव कर लेते हैं नोटपैड 3 के नाम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 फाइल हमने बना दी है। नोटपैड की पहली फाइल को हम खोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन है हमारा ओपन। ओपन में क्या है कि हमने जो भी फाइल बनाई है, जितनी भी फाइल हमने नोटपैड की बनाई है, अगर हमें उसमें कोई सी फाइल खोलनी है तो हम क्या करेंगे, ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें अगर कोई सी भी फाइल खोलनी है नोटपैड 1 2 3, तो मान लीजिए हमें 3 खोलनी है, हम 3 को खोल सकते हैं। देखिए नोटपैड 3 की फाइल खुल चुकी है। ठीक है, यानी कि हम यहां से जाकर ओपन पर जाएंगे और ओपन पर जाने के बाद यहाँ पर हमें फाइल शो हो जाएंगे, हम उसमें से कोई सी भी फाइल खोल सकते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर नोटपैड 1 की फाइल खुल चुकी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है सेव। अगर हम कोई भी फाइल बनाते हैं, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई फाइल बनाते हैं तो उसको सेव करना होता है, उसको सुरक्षित करना होता है। सुरक्षित करने के लिए हम सेव कर सकते हैं और सेव करने के लिए जैसे हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जिसको सेव ऑप्शन होता है, उसके हम किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है सेव एज। सेव एज का जो मतलब होता है ये होता है कि अगर हमें कोई भी फाइल दूसरे नाम से सेव करनी है, मतलब फाइल बनी हुई है उसको कुछ अपडेट करके उसको और दूसरे नाम से भी सेव करनी है तो हम उसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम इसको फाइल 4 के नाम से सेव करना चाहते हैं, हम इसको ओके करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर एक फाइल और बन गई है नोटपैड 4 के नाम से। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं पेज सेटअप।
पेज सेटअप पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो प्रिंट हमें निकालना है उसके लिए प्रिंट के लिए हम पेज का सेटअप कर सकते हैं। जैसे हमें A4 शीट लेनी है, A5 लेनी है, या लेटर लेना है, बैनर लेना, कुछ भी हमें लेना है तो हम यहाँ से उसको साइज कर सकते हैं, क्योंकि हम A4 शीट पर ही ज्यादातर प्रिंट निकालते हैं। तो हम यहाँ से A4 साइज को ही सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद रिसोर्स हम यहाँ मैन ट्रे या ऑटोमेटिकली पर ही रहने देंगे। यहाँ हमें अगर इसको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसके यहाँ से साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमारा साइज सेट हो जाएगा प्रिंट के लिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारा प्रिंट। हमें प्रिंट देने के लिए यहाँ से हम अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा प्रिंटर यहाँ पर कनेक्ट होगा वो यहाँ से हो जाएगा। उसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारी फाइल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर एग्जिट का। एग्जिट का मतलब कि हम इससे बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें नोटपैड से बाहर जाना है तो हम उसकी हेल्प से बाहर जा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ हमारा एडिट का ऑप्शन आता है। अब देखिए एडिट के ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अनहाइड हैं, यानी कि हम उस पर काम नहीं कर सकते और वो तभी हाइड हो सकते, तभी अनहाइड हो सकते, तभी एक्टिव हो सकते हैं जब हम किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा देता हूं। जैसे हमने ये वाली इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया और जैसे ही हम एडिट के बटन पर देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जितने भी मेन्यू है, जितने भी पॉइंट है वो सभी लाइट हो चुके हैं। ठीक है, लाइटली हो चुके हैं। देखिए अब हम क्या करना है, सबसे पहले हम सीखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमें कट ऑप्शन दिया है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाते हैं, हम यहाँ पर करते हैं कट। तो यानी कि देखिए यहाँ से वो कट हो गया है और कट के बाद हमें वो यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ जहां हमें पेस्ट करना है वहां अपने कर्सर को लेकर जाएंगे और वहां पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमें ये वाला लेना है इसको हम कट करेंगे और कट के बाद हम यहां पर लेकर जाएंगे कर्सर को और यहां से हम कर देंगे इसको पेस्ट। देखिए जब हम कट करेंगे तो वहां पेस्ट भी करना जरूरी होगा, क्योंकि कट हमेशा पेस्ट के बाद पेस्ट किया जाता है कट के बाद। ठीक है, अब देखिए अगला है कॉपी। कॉपी का मतलब है कि मान लीजिए ये जो वर्ड दिया हुआ है ये हमें यहाँ से नहीं, यहाँ पर इसको कॉपी किया और ये वर्ड हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो यहाँ जाने के लिए हम इसको फिर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये वाला वर्ड यहाँ से हमें कॉपी करना है और हमें यहाँ पर भी ये चाहिए, उसके लिए हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो समझ में आ रहा होगा कट का मतलब कि वो चीज यहाँ से हटाकर हमें यहाँ से हटाकर यहाँ रखनी है, और कॉपी का मतलब कि वो चीज हमें यहाँ से कॉपी करके हमें यहाँ पर भी पेस्ट करना है। तो कट का मतलब यहाँ से हटाकर यहाँ, और कॉपी का मतलब यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जब हम एडिट के बटन पर जाते हैं तो पेस्ट का मतलब आप समझ गए हैं, क्योंकि कट और कॉपी के बाद हमेशा पेस्ट ही करना है। हम जाते हैं डिलीट, यानी कि ये जो सिलेक्ट हमने किया है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये चीजें आपसे गलती से डिलीट हो गई है तो इसको वापस लाना है, तो वापस एडिट के बटन में जाएंगे, यहाँ पर हम अनडू करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये चीजें हमें नहीं लेनी थी तो हम वापस से जाएंगे और हम इसको रीडो कर देंगे। तो रीडो का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ से इसको एक शॉर्ट की यूज करेंगे, Ctrl+Z। ठीक है, तो यानी कि अंडो और रीडो ये एक कदम आगे और एक कदम पीछे करने का ऑप्शन होता है। उसके बाद हम जैसे ही आगे चलते हैं यहाँ पर आता है फाइंड। फाइंड के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर क्या चीज फाइंड करना है। जैसे हमें यहाँ पर फाइंड करना है ऑन, तो हम यहाँ ऑन लिखेंगे और ऑन लिखने के बाद यहाँ पर हम दा लिख देते हैं और दा लिखने के बाद जैसे ही हम फाइंड के बटन पर क्लिक करेंगे यहां से हम सिलेक्ट करेंगे इसको और फाइंड के बटन पर क्लिक करेंगे और फाइंड के बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ दा करेंगे। तो देखिए जहां जहां पर दा होगा वहां वहां पर ये कर्सर अपने आप ऑटोमेटिक जाता रहेगा। देखिए जहां जहां पर दा होगा THE वहां वहां ये कर्सर जाता रहेगा। अब देखिए ये लास्ट में आने के बाद ये रुक गया और कैन नॉट फाइंड। ठीक है, अब हमें अप करना है, यानी कि हम ऊपर जाएंगे और ऊपर करने के लिए हम वापस
आप पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ऊपर की साइड जाता रहेगा। ठीक है, तो ये हम इससे इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पर आता है फाइंड एंड नेक्स्ट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने फाइंड किया हुआ था वहां पर फाइंड एंड नेक्स्ट, तो वो फाइंड होता रहेगा। ठीक है, और फाइंड प्रीवियस पर हम पीछे जाएंगे, जो हमने फाइंड किया है उसको प्रीवियस जाएंगे। अगला ऑप्शन आता है रिप्लेस। जैसे ही हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, जैसे द है और द को हमें मान लीजिए चेंज करना है सक्सेस रख से, सक्सेस रख सेंटर। ठीक है, उसके बाद देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे तो यानी कि फाइंड करेगा। ठीक है, और रिप्लेस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। देखिए, और अगर हम ऑल रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां दा था वहां वहां वो हो गया अब आपका सक्सेस रन। ठीक है, तो देखिए ये सारा सक्सेस रन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उल्टा कर देंगे। यहां से हम कंट्रोल सी करेंगे कॉपी और यहां पर हम कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, और इसकी जगह हमें करना है दा, तो हम यहां लिख देंगे दा और फिर हम क्लिक कर देंगे रिप्लेस ऑल पर, तो देखिए वही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं गो, और गो पर क्लिक करने के लिए हम जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और गो पर यहां से गो का ऑप्शन हाइड नहीं हो रहा है। चलिए कोई नहीं, गो का मतलब होता है कि ये आपको उस लाइन पर आगे बढ़ा देगा। आप पहली लाइन पर जाना चाहते हैं, दूसरी लाइन पर, तीसरी लाइन पर। ठीक है, तो उसको हम गो के बटन से जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा ऑल सिलेक्ट। जैसे ही हम ऑल सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एडिट पर गए और ऑल सिलेक्ट किया, ये हमारा सारा ऑल सिलेक्ट हो गया। अब देखिए हमें अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम पर जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर हम इसको एंड कर रहे हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर डेट और एंड टाइम चाहिए, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर टाइम और डेट दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये है हमारा फॉर्मेट। और फॉर्मेट में जैसे देखिए ये वर्ड वॉक लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्ड वॉक इनेबल है। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो देखिए ये सारा का सारा एक लाइन में हो जाएगा। ये 3 लाइन में कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर देखिए जबकि हम जब इसको चेक करेंगे और तो ये हो जाएगा बिल्कुल वर्ड की लाइन में। ठीक है, वर्ड की यानी लाइनों को एडजस्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ से आता है फॉन्ट, और फॉन्ट को करने के लिए देखिए यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल सिलेक्ट। उसके बाद फॉन्ट में जाएंगे और फॉन्ट में जाने के बाद हम यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी हम, जैसे मान लीजिए ये वाला, और यहाँ से हम लाइट लेना चाहते हैं, बोल्ड लेना चाहते हैं, इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से देखिए इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा वापस जाएंगे फॉन्ट में और हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइट पर क्लिक करेंगे, इसका साइज छोटा कर देंगे। यहाँ पर हम 12 ले लेते हैं और हम इसको ओके करेंगे तो देखिए ये साइज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉन्ट में जाकर हम इसके साइज को रिसाइज कर सकते हैं। अब कंट्रोल जेड से, उसके बाद हम फिर फॉन्ट पर जाएंगे और फॉन्ट पर जाने के बाद हम यहाँ से इसकी लैंग्वेज लेंगे एरियल, और यहाँ से हम इसको 12 कर देंगे और ये हो गया हमारा सिलेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आप फॉन्ट से इसका चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर सेंटर को, फॉन्ट पर जाएंगे और फॉन्ट पर जाने के बाद हम ये वाला फॉन्ट लेंगे, इसको बोल्ड करेंगे और इसको वाइस करेंगे तो देखिए ये यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके यहाँ से फोल्ड चेंज कर सकते हैं और व्यू में जाकर हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, उसके बाद स्टेटस बार देखिए नीचे आपको यहाँ पर ये स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम जब इसको अनचेक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा और इसको चेक कर देंगे तो ये
अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, और हेल्प के ऑप्शन पर जाकर हम यहाँ पर इंटरनेट की हेल्प से इसके कुछ हेल्प ले सकते हैं और उसके लिए फीडबैक दे सकते हैं या इसके नोटपैड के बारे में जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि नोटपैड का जो जितना भी पूरा ट्यूटोरियल रहा होगा ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार और दोबारा पॉज करके देखिए, इसको अच्छे से समझिए। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस कंप्यूटर सेंटर को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करे इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।